हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे, जो कि अब शॉर्ट नहीं होती, बट फिर भी अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप इवनिंग में देखेंगे या शाम में देखेंगे या एंड ऑफ द डे देखेंगे तो आपके लिए ये डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। अव्वल तो ये मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा। ठीक है, मेरी आपसे गुजारिश होगी इसको शाम में भी एक दफ़ा देख लें। और कुछ लोग तो इत्तेफाक से देखते ही शाम में हैं, तो फिर उनको ये होता है कि आज ये हुआ, आज वो हुआ। और अगर ऐसा कुछ भी आपकी लाइफ में नहीं होता तो इट्स ऑल ओके। हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती, ठीक है। तो इट्स ऑल फाइन। अगर आपसे कोई भी चीज़ रेजोनेट नहीं करती तो इट्स ऑल ओके। चलिए जनाब, देखते हैं मैसेज ऑफ द डे आज क्या है, अपने साथ क्या गाइडेंस लेकर आ रहा है। साथ में ज़ोडिएक साइन और स्टार साइन का इन्फ्लुएंस चेक करेंगे, और उसी के साथ एंजल नंबर से अफर्मेशंस और गाइडेंस भी लेंगे। आप प्राइवेट रीडिंग भी ले सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती। चलिए, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। क्या है आज का मैसेज ऑफ द डे? मैसेज ऑफ द डे, टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ swords. All right. And bottom of the deck, ace of wands. आपको कोई पुश कर रहा है, और आज आपको कोई पुश करेगा कि लेट्स डू इट। मतलब आपके अंदर एक बहुत अच्छी सी कुछ अपने लिए करने के लिए कोई ब्रांड न्यू एडवेंचर की कुछ प्रपोज़ल है। यानी हो सकता है आपके आपके लिए कोई ऐसा प्लेटर पेश करे प्रपोज़ल का कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑफ़र मेरी तरफ से है। बहुत सारे लोगों के लिए प्रपोज़ल आएगा, आज कोई प्रपोज़ल से रिलेटेड बात होगी। अगर सिंगल्स हैं तो प्रपोज़ल की कहीं बात चल रही है, और अगर डबल्स हैं यानी कि ऑलरेडी मैरिड हैं तो मे बी आपके पार्टनर जो हैं वो आपको कोई प्रपोज़ल देंगे। मतलब मैरिड होने से पॉइंट मेरा यही है कि स्पाउस भी आपको कोई ऑफ़र कर सकते हैं। और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपको आपके लवर की तरफ से कोई ऐसी ऑफ़र आएगी, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको कोई दूसरा इंसान कहे कि ये मेरी तरफ से। तो देर इज़ समथिंग, कोई नई चीज़ है आज के दिन आपके लिए, और ये नई चीज़ एक्चुअली आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करेगी। आप अपने एंड पर चाहें तो बहुत आसानी से इस चीज़ पर अग्री हो सकते हैं, और चाहें तो आप नहीं भी हो सकते। आप थोड़ा सा जगल कर रहे हैं, थोड़ा सोच विचार कर रहे हैं, बिकॉज इट्स अबाउट ये जो ऑफ़र है, ये जो ओवरऑल आज के दिन आपके पास एक प्रपोज़ल है, ये आपको डिसीजन दिलो दिमाग में जो है ना, आपको जगलिंग करवा रहा है कि हाँ है तो बहुत आसान, करने को मैं कर दूँ। और मेरी तरफ अगर किसी ने अप्रोच किया है, मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे किसी ने कुछ कहा है, तो इट्स फाइन। कर लेने में क्या हर्ज है, कर लेने में क्या मुज़ायक़ा है, मिल लेने में क्या मुज़ायक़ा है, बात कर लेने में क्या मुज़ायक़ा है। करके देख लूँ, बात करके देख लूँ, मिल के देख लूँ, एक्सेप्ट करके देख लूँ। लेकिन आप खुद अपने आप से सवाल कर रहे हैं, और आप करेंगे भी और करना भी चाहिए। ये ऑफ़र जिस कॉन्टेक्स्ट से आ रही है, जिस तरफ से आ रही है ना, वो आप ही जानते हैं। इसीलिए टू ऑफ पेंटिकल्स और टू ऑफ सॉर्ड्स, फाइनेंसेस और सोच, अकल की बात है। ये जो बीच में चीज़ है, ये बहुत सॉफ्ट सी है और टेम्पररी है। मे बी इस वक्त अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है, आपको अपनी तरफ बुला रहा है, आपको कुछ प्रपोज कर रहा है, ऑफ़र कर रहा है, मे बी उस वक्त इस वक्त उसका मज़ा है, उसका टाइम है।
आप अपने रियलिस्टिक सिनेरियो में जो जिस कंफ्यूजन में जिस क्रॉस रोड पर हैं उसमें डिसीजन आपका अपना होना चाहिए। आप आज कोई फैसला नहीं करेंगे, चाहे आपके पास कितनी ही अच्छी क्यों ना कोई ऑफ़र आए। आज आप कोई फैसला नहीं करेंगे, आप हर चीज़ को टाइम देंगे। और जैसे अगर आप 2-3 दिन से किसी चीज़ को डिले करते आ रहे हैं, आज भी आप डिले करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका किसी एक पॉइंट पर आके किसी इंसान के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया है। किसी इंसान ने बातचीत के जेस्चर्स के थ्रू और बॉडी जेस्चर के थ्रू, अपनी ख्वाहिशात के इजहार के थ्रू एक माफ़ी या कोई ऐसी चीज़ कर दी है जिससे एटलीस्ट आपको ये तो हो गया कि अब मैं एक स्टेप अहेड सोच सकता हूँ, या कुछ ऐसी चीज़ मेरी थॉट प्रोसेस में आ सकती है जो अब मुझे ग्रीफ में नहीं लेकर जाएगी, ग्रीवेंसेस यानी कि पछतावे और दुख की तरफ नहीं लेकर जाएगी। पहले तो यही रोना और अलमिया था कि ज़िंदगी में ही कुछ ऐसा नहीं है, और अब जब कुछ है तो अब मेरे पास चॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो आपके लिए बार बार बहुत डिफ़िकल्ट ये हो रहा है कि अभी आप कंप्लीटली क्लैरिटी में नहीं आए हैं। जब आप अगर आप किस वक्त कंप्लीटली क्लैरिटी में होते ना, तो यहाँ पर इन 2 कार्ड्स के बजाय कोई और कार्ड्स होते और ये चीज़ अपनी जगह कायम होती। क्योंकि अभी भी कुछ चीज़ें आपके दरमियान अनक्लियर हैं, इस वजह से आप क्रॉस रोड्स पर भी फील कर रहे हैं और जगलिंग भी कर रहे हैं। आपके फाइनेंसेस लिमिटेड हैं और आपको लग रहा है कि जहाँ से ऑफ़र आ रही है वहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए। और दूसरी जगह पर आपको लग रहा है कि क्या ये सही है कि अगर मैं किसी की हल्की सी लफ्ज़िश को भी देखूं, हल्की सी भी जुम्बिश को देखूं, तो फिर मैं फ़ौरन समझ जाऊं कि हाँ चीज़ सही है और मुझे फ़ौरन सरेंडर कर देना चाहिए। इस वक्त आपका इस मोमेंट पर इस इंसान के जेस्चर के अकॉर्डिंग कंफ्यूज्ड रहना और जगल करना बिल्कुल ठीक है। हाँ, इस ऑफ़र को एंजॉय करें, इस प्रपोज़ल को एंजॉय करें। और अच्छा है आपकी तरफ अगर कोई आपको ये बोले कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही सब कुछ करूं, तो फिर आप ये देखिए कि ये क्या करें। और जब ये बिल्कुल ऐसा हो कि नाउ इट्स जस्ट लाइक कि प्लेटर सामने रखा है, आपने सिर्फ इसमें से चीज़ें टेस्ट करनी है, तब आप सोचिएगा, उस वक्त कार्ड्स कुछ और निकलेंगे। आज के दिन आपको पंप करने की ज़रूर कोशिश की जाएगी इन टर्म्स ऑफ पैशन, कि यार चलो करते हैं ना, यार चलो ट्राई करते हैं ना, यार तुम कर सकती हो, यार तुम कर सकते हो, चलो ना प्लीज़ प्लीज़ करते हैं करते हैं, यार ये करके देखते हैं, यार तुम ये करो। इस तरह की बातें आज आपके साथ बहुत होंगी। तो देखिए जनाब, ये एनर्जी फिर किसकी है। आज मैसेज ऑफ द डे में ये है। अब देखते हैं ज़ोडिएक साइन या उसके अलावा किस इन्फ्लुएंस की प्रेडिक्शन यहाँ से होती है आज के दिन के लिए। कौन सा स्टार साइन आज इन्फ्लुएंस करेगा, या उसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ हमारे पास एज मैसेज आ रही है। मैसेज ऑफ द डे, कैंसर, रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। देखिए यहाँ पर बात सिंपल आ गई, क्रॉस रोड और इसमें रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। 4 वीक्स और 4 मंथ्स, यू स्टिल नीड टू गिव टाइम। 4 ये एंजल्स की सपोर्ट का नंबर होता है। 2 और 2 + 4 यानी 4 चारों तरफ है। यूनियन हो रही है, कोई आ रहा है, कोई मिल रहा है, कोई कमिट कर रहा है। लेकिन आपने ये देखना है कि आप अपना ख़ुद के एहसासात और जज्बात के कितना एहतराम करते हैं, और आप करें। हो सकता है आपको ऑफ़र देने वाला भी कैंसर हो और आप ख़ुद भी कैंसर हो, और इस कैंसेरियन होने की वजह से आप वैसे भी, कैंसेरियंस जो होते हैं बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, वो दिमाग से कम सोचते हैं और दिल से ज़्यादा सोचते हैं। वो रिश्तों में माँ बन जाते हैं, मेल हो तो बाप बन जाते हैं, बस वो वही नहीं बन पाते जो वो असल होते हैं। मतलब इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव और इतने ज़्यादा नर्चरिंग और कंफर्ट देने वाले होते हैं। तो आपको अपनी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और एक रैशनल यानी मीनिंग, मकसद, फैक्ट के साथ आप इस तमाम इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करें। तो कैंसर से आप डील कर रहे हैं या आप ख़ुद कैंसर हैं, तो चॉइस इज़ योर्स। अपने जज्बात की इज़्ज़त करें। ये आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। और अगर आपकी तरफ आपको कोई इस तरह की ऑफ़र कोई एक कैंसेरियन भी कर रहा है, तो फैक्ट्स पे बात करें, तो आपके लिए रिश्ता चलाना भी आसान हो जाएगा, और ये कि आपका जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगी, और आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट भी अपनी जगह कायम और दायम रहेगी।
लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से आज आपको क्या अफर्मेशन मिल रही है और क्या गाइडेंस मिल रही है, कौन सा एंजल नंबर आज अपना इन्फ्लुएंस रखेगा। लेट्स सी। नंबर 18, आई एम काइंड heaped. You are both open-minded and open-hearted, and your ambition is to leave this world better than you found it. कैंसेरियन का असर जो है ना यहाँ नज़र आ रहा है। मैंने कहा था ना, या तो वो मोहब्बत में बाप बन जाते हैं या वो मोहब्बत में माँ बन जाते हैं, मतलब नॉट इन टर्म्स बायोलॉजिकल, लेकिन वैसे कि शफ़क़त आ जाती है और ममता आ जाती है मोहब्बत में। और आप जितने ओपन माइंडेड हैं उतना ही आपका दिल फराग दिल हैं, आप उतना ही आपका दिल बड़ा है, और आपका मकसद ये है कि आप अपना कंट्रीब्यूशन इस तरीके से पे करें कि जैसी आपको दुनिया मिली है आप इससे बेटर इसको छोड़ कर जाएं। Ensure that your goals are aligned with the collective need and with the highest good of all. I think आज आप बहुत डिटर्मिनेशन के साथ अपना फ्राइडे स्पेंड करेंगे, और इस डिटर्मिनेशन में कुछ ऐसी चीज़ें आप प्लान ज़रूर करेंगे जो कि सोसाइटी के हक़ में बेहतर होगी, आपकी फैमिली के हक़ में बेहतर होगी, बिकॉज़ आप एक एज एन इंडिविजुअल मीन पर्सन की तरह नहीं सोचते। आपको लगता है कि मेरे साथ जो अच्छा हो रहा है तो सबके साथ अच्छा हो, मेरे साथ बुरा हो रहा है तो सबके साथ बुरा ना हो, और अगर मेरी वाली बुरी सिचुएशन किसी के साथ हो रही है तो मैं उसको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू गाइड करूं, काउंसल करूं कि ऐसा ना करो। तो ये आपकी आज की बात है। आई एम काइंड हीप्ड, 18 नंबर, 1 + 8 9। इट्स नॉट इन एन ओपोनेंट एनर्जी, इट्स इन अ ऑलमोस्ट कंप्लीट एनर्जी। दुनिया, कायनात, यूनिवर्स, अल्लाह ताला की ज़ात, एंजल्स आपके साथ हैं। आज के दिन चीज़ें आपके हाथ में हैं। कुछ लोगों का ज़िंदगी में वापस पलटना आपके लिए बाइज़्ज़त बात है, कुछ लोगों का वापस आकर माफ़ी मांगना बाइज़्ज़त बात है, कुछ लोगों के लिए आप फ़लाह के लिए सोचें, बाइज़्ज़त बात है, और कुछ ऐसी फ़लाह के लिए सोचें जो कि आपके दुनिया से जाने के बाद भी कारआमद रहे, बाइज़्ज़त बात है। तो आज आप थोड़ी सी अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहेंगे। मे बी आज आप फ्राइडे है ना, तो हो सकता है आप कोई ऐसी आयत सुने, कोई ऐसा तर्जुमा सुने, किसी ऐसे डिस्कशन में आए, आप किसी मेंटोर को मानते हैं तो उसके पॉडकास्ट में कोई ऐसी बात सुने, किसी बैठक में अगर आप बैठें तो कोई इंसान आपको लिटरली इस तरफ दोबारा आपका रुख करवाए कि यार तुम्हारा पर्पस तो तुमसे ही उम्मीद की जा सकती है, तुम इस तरह, तभी शायद आप ना ये कंफ्यूज्ड होंगे कि क्या मैं करूं या मैं ना करूं, मैं करूं या मैं ना करूं। तो ये है आज का मैसेज ऑफ द डे। आपसे कुछ भी रेजोनेट करें मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। जुम्मा मुबारक। अपने अहलो अयाल का, अपने अजीज़ व अकारिब के हक़ में दुआ करें। कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ दुआ करें, बिकॉज़ दुआ जो है वो बेहतरीन गिफ्ट है। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।